झाड़ू चल जाएगी? झाड़ू तो इधर ही चलने दो, उधर गुजरात में जरूरत नहीं है। गुजरात में जरूरत नहीं है। नहीं, उधर मोदी और मजा में है सब। जमानत जब्त का रिकॉर्ड एक और उत्तराखंड में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, हिमाचल में होने वाला है, गुजरात में होने वाला है और दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी इनकी जमानतें जब्त होंगी। वो कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनसे कोई ये चीज़ जाके पूछो, तुमने दिल्ली को, लंदन में है, दिल्ली को सबसे बड़ा भिखारी बना रखा है, दिल्ली को भिखमंगा समझ रखा है क्या इन लोगों ने? ठीक है जी। ये कांग्रेस ही था जो देश को संभाल के रखा है, देश को संभाल के रखा है कांग्रेस। कहाँ है कांग्रेस? गुजरात में भी नहीं है कांग्रेस। राहुल गांधी पैदल पैदल घूम रहे, क्यों घूमना पड़ रहा है राहुल को? मीठा होता आ जाएगा सबर का उनको पैदल क्यों घूमना पड़ रहा है? घूमेगा भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पत्र में। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली में चुनाव है और गुजरात में भी चुनाव है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि सरकार ने यानी बीजेपी ने गेम कर दिया है। हमारे से डरकर यानी आम आदमी से डरकर सरकार ने दिल्ली और गुजरात का चुनाव एक साथ कराया है। लेकिन क्या दिल्ली के साथ साथ जो चुनाव गुजरात में हो रहा है, दिल्ली से पहले गुजरात केजरीवाल जीत पाएंगे या फिर अब की बार मोदी का ही गुजरात में जादू चलेगा? ग्राउंड जीरो पर हूं, बिल्कुल जो लाइव जनता है, जनता से ही बातचीत करूंगा। कोई लिखत पढ़त नहीं है, जो जिसको बोलना है वो अपना मन है वो बोले, अपने विचार रखे। न्यूज़ पत्र बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे उतर के अब जनता की राय कर रहा है। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है दिल्ली से चले गए गुजरात केजरीवाल साहब, क्या जीत पाएंगे या फिर? झाड़ू तो जिंदगी में इनकी लग गई, लग चुकी है। ये तो सफाया होना है इनका तो केजरीवाल का। मोदी जी का जादू बरकरार है और बरकरार रहेगा आगे भी। कह रहे हैं गुजरात की जनता ने तो मुझे बेटा भी बना लिया, भाई भी बना लिया। जवाब देगी, कायू चिंता कर रहे हो, आ रहा चुनाव आ रहा, सब कुछ चमकेगा, कायू चिंता कर रहे हो, बेटा सबका बेटा। कह रहे हैं कि झाड़ू चल जाएगी ना, झाड़ू तो साफ हुई है, साफ करती रहेगी झाड़ू। अब अकेले अब क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल का सफाया हो जाएगा दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से भी सफाया, एमसीडी में कह रहे हैं। सफेद देखना अभी तुम, चुनाव आ रहे हैं, पता चल जाएगी। से बातचीत कर रहे हैं, आप क्या कहना है? हमारा कहना है ये कि झूठ का पुलंदा ज्यादा दिन चलता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने शुरू से जब से आए झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं किया है। जिस बात को मना करते हैं उसी बात को दोहराते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट ही अपार्टमेंट नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बराबर वही लेती रही। लेकिन झूठ का पुलंदा ज्यादा दिन न चले, दिल्ली की जनता जान चुकी है आपके चुनाव। ईमानदार नेता हूँ, IIT पास हूँ, इंजीनियर। अभी तो जेल में है इनके मंत्री। अरे बाबा, आप अरे बाबा बोलते हैं यार। मंत्री तो ये कहा जा रहा है कि वो गलत फंसा दिए। नहीं नहीं नहीं, गलत कोई नहीं फंसाता। जांच होती है उसके बाद जब जेल जाते हैं। चिंता मत करो, फिर अब क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। आप क्या कहेंगे सर, क्या होगा? गुजरात जीत से आ रहे हैं, गुजरात से आप आ रहे हैं। हाँ जी, क्या होगा? बीजेपी फिक्स है। कोई गुजरात में दूसरा कोई आने वाला नहीं है। अरे वो कह रहे हैं अपना बेटा अपना भाई मान रही है गुजरात की जनता में। सब मान ले, कुछ भी मानने दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल का उधर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कह रहे हैं झाड़ू चल जाएगी अब। झाड़ू तो इधर ही चलने दो, उधर गुजरात में जरूरत नहीं है। गुजरात में जरूरत नहीं है। नहीं, उधर मोदी और मजा में है सब। मजा में? ओ मजा में। कह रहे हैं कि बिजली फ्री दूंगा 300 यूनिट। फ्री चाहिए ही नहीं। फ्री काहे को चाहिए? पैसा देके कोई भी चीज लेने का। फ्री देगा तो कहीं तो लगाएगा ना टैक्स वो। कह रहे हैं अब की बार गुजरात की जनता मोदी को खाड़ फेंकेगी, बदलाव चाहते हैं। वो तो कई साल से बोल रही है, 20 साल से मोदी जी को बोल रही है। कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं। भैया क्या होगा, गुजरात में केजरीवाल जीतेंगे कि हारेंगे? जमानत जब्त का रिकॉर्ड एक और उत्तराखंड में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, हिमाचल में होने वाला है, गुजरात में होने वाला है और दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी इनकी जमानतें जब्त होंगी। वो कह रहे हैं इधर एमसीडी में हम लड्डू बंटवाएंगे, उधर गुजरात में आम आदमी जीतेगी तो ढोल बजवाएंगे। जी, वो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा था, इसीलिए किसी भी सरकारी फाइल पे खुद सिग्नेचर नहीं करते हैं, LG के पास ऐसे ही भेज देते हैं। ये कहते हैं कि क्या नाम है, IRS थे, वहाँ से छोड़ के भागे, 49 दिन सरकार चलाई, वहाँ से छोड़ के भागे। बनारस गए थे चुनाव लड़ने के लिए, जमानत जब्त करा कर आए हैं वहाँ से। और तो और अगर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, अभी रिसेंटली ही आपके 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जहाँ इन्होंने 2 राज्यों में तो बहुत ही हवा बनाई थी कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में तो ये था कि हम सरकार बना रहे हैं जी, बन गई जी, ठीक है जी। क्या हुआ?
वो छोड़िए, दिल्ली से सटी हुई जो सीटें हैं, चाहे नोएडा की है, गाज़ियाबाद की है, वहाँ पर भी इनके कैंडिडेट्स की ज़मानत जब्त हुई है। और वैशाली में तो ये रहते थे, इनका होम टाउन रहा है वो, क्यों गाज़ियाबाद वैशाली में ये रहते थे, वो भी सीट जब्त हुई, साहिबाबाद की सीट जब्त हुई, नोएडा की जब्त हुई, जेवर की जब्त हुई, सिकंदराबाद की जब्त हुई, एनसीआर ही नहीं जीत एनसीआर ही नहीं जीत पाए। उसके अलावा ये हरियाणा की बात करते हैं, अभी आदमपुर में गए थे चुनाव में, और जी मेरे मामा यहाँ का, फुफ्फा यहाँ का, रिश्तेदारी बनाने गए थे, वहाँ भी जमानत जब्त होकर के आई है। नगर निगम में भी इनकी जमानत जब्त हो रही है। जनता इनकी कारगुजारियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है, कहीं छुपा नहीं है इनसे। ये आने वाले टाइम में दिल्ली को इन्होंने जो लॉलीपॉप दिया था, उसका खामियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। पॉल्यूशन लेवल है प्लस भुगतेंगे। क्या कहेंगे, दिल्ली को लंदन बना दिया बोल रहे हैं गुजरात में कौन? केजरीवाल साहब। दिल्ली को लंदन बना दिया हाँ, अमेरिका बनाएंगे गुजरात। या दिल्ली को सबसे बड़ा भिखारी बना दिया? दिल्ली को लंदन बनाया, दिल्ली को सबसे बड़ा भिखारी बनाया, पहले ये बता दो आप मुझे। कह रहे हैं केजरीवाल जी, कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा ये बात। केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनसे कोई ये चीज जाके पूछो, तुमने दिल्ली को लंदन बनाया, दिल्ली को सबसे बड़ा भिखारी बना रखा है, दिल्ली को भिखमंगा समझ रखा है क्या इन लोगों ने? दिल्ली वाले अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम है, इतना सक्षम है वो अपना घर का कर्जा वर्जा सब कुछ चला सकते हैं। दिल्ली को ज़्यादा कर्जदारी बनाने से लाख गुना ज़्यादा बेटर है आप दिल्ली के लिए काम करो, दिल्ली को कर्जदारी ना बनाओ। ये जो काम कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए कर्जदारी वाला काम है। ये जो भैया बता रहे थे ना कि जो लॉलीपॉप दे रखी है, उस लॉलीपॉप से हर बंदे दिल्ली में जितने भी बंदे बसते हैं उनके ऊपर प्लस इतना कर्जा होगा जिसको कोई सोच नहीं सकता। बिजली पानी फ्री वगैरह, चलो ठीक है अभी तुम कर रहे हो, ये जब बाद में केजरीवाल सरकार हटेगी उसके बाद ये बिजली पानी का सर किसके खर्चे पे आएगा? पब्लिक के ऊपर ही आएगा। सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं भरने वाली। अच्छा चाचा कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। क्या लग रहा है, गुजरात में गए हैं केजरीवाल साहब, जीत के आएंगे कि हार के आएंगे? देखो तो जीत उसकी पक्की है, जीत पक्की है? पक्की बिल्कुल पक्की। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं वो, अच्छे काम करते हैं। कह रहे हैं फ्री फ्री दे रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा देश। क्यों बर्बाद क्यों हो जाए? उससे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं वो, टैक्स वसूल रहे हैं, उसी में से वो फ्री दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, दिक्कत क्या है? टैक्स ले रहे हैं फिर फ्री दे रहे हैं। हाँ, टैक्स। यहाँ से यहाँ पर 200 यूनिट, गुजरात में 300 यूनिट। हाँ, अब आप और जाएंगे तो बोलते हैं 500। 500 करेंगे। जी जी जी, ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे ही करेंगे। यहाँ 200, गुजरात में 300, कहीं और जाएंगे 500। भाई जी एक बात बताओ, जो चाचा कह रहे हैं कि जितने ये टैक्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्री दे रहे हैं, टैक्स का पैसा जो जा रहा है वो जा रहा है सेंट्रल में, जो अपना केंद्र में जो मोदी सरकार वगैरह है उसके हिसाब से पूरा जो जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है वो सारा एनिमेशन वगैरह, फौज वगैरह, इन सब के अंदर अभी लग रहा है। ठीक है, हम भले ही आज मोदी जी को जितनी मर्जी गालियाँ देते हो, ठीक है, ये फैक्ट है कि अभी जनता को असली आएंगे अभी यहाँ। क्योंकि उसमें क्या है, जितना इन्होंने टैक्स दिया है वो सब अभी पहले जो जितनी हमारी फौजें पहले जो कमज़ोर करती थी, 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, 70 साल कांग्रेस के राज में जितनी हमारी फौजें कमज़ोर हुई थी, अभी फ़िलहाल पहले उनको जानदार किया जा रहा है। व्यापार के मामले में हम आज भी उनको गालियाँ देते हैं, ये खुली छूट है, क्योंकि हम आज के टाइम पे मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं, वो भी व्यापार के मामले में, अदर मामलों में नहीं, सिर्फ व्यापार के मामलों में, क्योंकि व्यापार जब से भी आए हैं, जब से पिटाई है उठानी है। ठीक है, बस सबर इतना है कि जहाँ इन्होंने पहले आर्मी के लिए या अपने देश के लिए इतना किया है, ये ठीक हो जाएगा, फिर वो व्यापार के लिए भी करेंगे। व्यापार के लिए भी करेंगे। चलिए और लोगों से बातचीत। हाँ भैया, आगे देश जो है ना अपना इंडिया जो है ठेके पे लगाने वाला है मोदी जी। ठेके पे? हाँ, जैसे ठेका क्या होगा? हाँ, ठेके पे है ना, ये तेरे केजरीवाल लगा चुका है। नहीं लगा चुका है। केजरीवाल पास या फेल गुजरात? इनने सरकारी चीज बचाया क्या मोदी जी ने? क्यों, किसने कहा? हाँ? 6 महीने से जितने देर ठेके फ्री करवाए थे, क्या 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 है? नहीं, ये कांग्रेस का देन है भाई। अच्छा, ये कांग्रेस का देन है। देन है ना, कांग्रेस ने ना संविधान की धज्जियां 1976 में 77 में आपातकाल लगा करके बहुत अच्छे से उड़ा दी थी। ठीक है जी, ये कांग्रेस ही था जो देश को संभाल के रखा है, देश को संभाल के रखा है कांग्रेस। कहाँ है कांग्रेस? गुजरात में भी नहीं है कांग्रेस। राहुल गांधी पैदल पैदल घूम रहे, क्यों घूमना पड़ रहा है राहुल को? कल मीठा होता, आ जाएगा सबर का उनको पैदल क्यों घूमना पड़ रहा है? घूमेगा भाई। कांग्रेस ने 17 साल संभाल के रखा। ठीक है चाचा, कांग्रेस एक मिनट हमारे पास आए हैं। चाचा, एक मिनट, कांग्रेस को 17 साल संभाल के रखा है। ठीक है, कश्मीर में आपातकालीन की स्थिति 70 साल से वैसी थी। जब कहाँ थी कांग्रेस? पूरी दिल्ली के अंदर अपने फौजियों के सर काट के पाकिस्तान वाले ये कहते थे भाई साहब हम इतने दिल्ली में ये करके आए हैं, या हिंदुस्तान में हम लोग ये करके आए हैं। जब कहाँ थी कांग्रेस? वो चुपचाप बैठने वाली थी। सर काट करके पाकिस्तान ले जाता था, तब पाकिस्तान कहाँ था? अब घर में घुस करके मारते हैं, घर में घुस करके। ये नहीं भाई साहब सुनिए, ये गोदी मीडिया का दिखावट है।
जो अच्छा चीज होता है। गोदी मीडिया कहाँ से आ गई? तुम बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। नहीं मोदी जो देखो आप जाते हो मोदी के घर पे नहीं जाते हो ना? नहीं आप नहीं सुनिए, आप मोदी के घर पे जाते हो नहीं जाते हो ना? कर्मों की दिखावट है। भाई एक बात बताओ, अभी आपको बोलना है, ये मंच आपके लिए भी है, ये कांग्रेस वाले सुन के जाओ। अभी आपको क्या बोलना है? आप अपना मन बोलाइए, क्या लग रहा है? ये भाई साहब बोल रहे हैं, पूछे इनसे कितने बार आतंकी हमला हुआ इंडिया में, कितने बार हुआ? 2014 हाँ कितने बार हुआ? नहीं हुआ है। मोदी जी आने के बाद नहीं हुआ है। मोदी जी आने के बाद नहीं हुआ है। कहाँ हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों नहीं हुआ? पुलवामा हुआ। पुलवामा में हुआ तो फिर एक मारा तो 10 घर में घुस के मारा। कांग्रेस के सरकार में क्या उखाड़ोगे? थप्पड़ तो अब 2 थप्पड़ मारोगे तो मुझे मैं भी 1 थप्पड़ मार सकता हूँ। पहले क्यों नहीं मारते थे एक थप्पड़, वो बताइए ना। पहले क्या उससे पहले मुंह में क्या नींद की गोली खा के बैठे थे? कह रहे हैं आप क्यों नहीं हो रहे? भाई ये सब नेता जितना ऊपर बैठे हुए हैं सब यही के लेन देन है, ठीक है? नीचे वाले हम देखते हैं क्या है नहीं है, बस इतना देखते हैं। तेरे से हाथ जोड़ेगा आदमी, अदर कंट्री में जाएगा तो हाथ जोड़ेगा, कहेगा भाई इंडियन है। क्या होगा अगर अदर कंट्री में जाएगा? आप हिंदुस्तान आओगे तो भैया पहले हिंदुस्तानी के नाम पे हाथ जोड़ते हैं। हाँ क्या कहेंगे? भाई साहब ये मोदी जी का देन है, तब का इज्जत मिलता है, नहीं तो कांग्रेस के देन था इज्जत मिलता। केजरीवाल गुजरात में कह रहे हैं अब की बार मोदी को उखाड़ फेंकेगी जनता। वह तो उत्तराखंड में भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे। हाँ कि हर एक जगह से हारते गए, बातें खत्म करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जैसे कह रहे हैं केजरीवाल जी कि 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 400 यूनिट, इनके भैया का कहना है, मेरा नहीं, ठीक है? गुजरात में ठीक है, आप खुद एक बात का जवाब दीजिए कि आप आज के टाइम पे, ये मिडिल क्लास है, हम भी मिडिल क्लास है, सब है, ठीक है? आप आज के टाइम पे किसी बिजली पानी के मोहताज हो? नहीं भाई, अपनी जेब से खुद उस बिजली पानी का आराम से बिल भर सकते हो? बिल्कुल भर सकते हैं भाई, कमा किस लिए रहे हैं भाई? भर सकते हो? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं भाई। कर्जे के मोहताज तो नहीं हो ना? चाहिए क्या? नहीं मुफ्त नहीं चाहिए भाई, मुफ्त नहीं चाहिए भाई हमारा। नहीं ये तो कह रहे हैं मुफ्त चाहिए ही नहीं हमें। नहीं चाहिए भाई, हमको कुछ 1 रुपये के मुफ्त नहीं चाहिए भाई। आपको दिल्ली या यूपी में से किसी एक जगह जाके रहना पड़े, आप सबसे पहले भाई हम यूपी के हैं भाई, हम यूपी को ही पसंद करते यूपी में हैं। तो बुलडोजर चल रहा है। तो भाई सब सही तो है, जो गलत कर रहा है उसके ऊपर चलेगा ही। गुजरात में अब क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने। बीजेपी आ रही है भाई साहब, फिर एक भाई साहब क्या मन है गुजरात में? केजरीवाल जी गए हैं, जीत के आएंगे या फिर हार के आएंगे? बॉस मैं गुजरात पहले भी काम किया हूँ, जीतेगा वहाँ पर फिर से वही बीजेपी का हाल रहेगा। बट आप अब वहाँ की आम पब्लिक से पूछिए, जो नॉर्मल पब्लिक है, किसी से भी पूछिए, मैं वहाँ 7 महीने रहा था, उनका कहना ये है कि नहीं यार काम तो गलत हो रहे हैं, लेकिन भाई साहब पता नहीं क्यों जीतेगी फिर बीजेपी। जीतेगी फिर भी? ये वहाँ के लोगों का कहना है। मैं वहाँ जो बस वाले हैं या ऑटो ड्राइवर हैं, उनका सभी का यही कहना है। क्या काम गलत हो रहा है? सर उनका ये कहना है कि जैसे जितना उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे 1-2 हॉस्पिटल दिखाए, सर ये गवर्नमेंट था, इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। उनका ये वहाँ पर प्रॉब्लम था कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ। उनका ये कहना है कि प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है। भाई साहब आप क्या कहेंगे? बीजेपी, गुजरात में बीजेपी क्यों? अब अपना केजरीवाल तो कह रहे हैं जीत कर आएंगे, तो हर जगह जीतता है, ढोल बजवाएंगे। वो तो भीख मंगा आदमी है। मुख्यमंत्री जेल में बैठ करके भी उगाही कर रहे हैं। चंद्रशेखर सुखेस, उसको ठग कहा जाता है, उसने केजरीवाल जी को महाठग कहा है कि गुजरात चुनाव जीतने के लिए, पंजाब चुनाव जीतने के लिए 500 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी उससे। उसको तिहाड़ जेल में भी एक्सटेंशन मनी मांगी जा रही है, उसने दिए भी हैं। जेल में बैठने के बाद में भी उनके जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जेल में बैठ करके भी उगाही कर रहे हैं और कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। सबसे कट्टर बेईमान है, सबसे हाँ चाचा, कट्टर बेईमान है कौन? आम आदमी वाले, केजरीवाल हमारे देश की संपत्ति को लुटा रहा है। क्यों लुटा रहा है? अपने विधायकों की संपत्ति लुटा, अपने घरवार की संपत्ति लुटा, बिजली फ्री, पानी फ्री, फलाना फ्री। क्यों फ्री कर रहा है? सरकारी सिक्योरिटी ले रखी है, क्यों ले रखी है तूने? सब फ्री कर दे, अपने घरवार को फ्री करना। हमारे देश का खजाना क्यों लुटवा रहा है तू? हमारे फ्री जनता को दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? जनता को दे रहा तो अपनी कमाई देना, अपनी तनख्वाह देना, फ्री काम करे। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घरों में दूध नहीं जा रहा, दारू जा रही है इसके राज में। कह रहे हैं बिजली भी तो दे रहा हूँ, पानी भी तो दे रहा हूँ। अपने घर से दे रहा है वो, अब पता चल जाएगा उसे गुजरात में और हिमाचल में क्या होगा? हारेगा, जमानत जब्त होगा। अरे कह रहे ढोल बजेंगे गुजरात में, दिल्ली में बजेगी मिठाई। ये 1 साल बचा है दिल्ली में इसका, अब ये सोच रहा है कहीं ना कहीं जड़ पकड़ूं अपनी मजबूत। अब वो काम खत्म है इसका। काम खत्म है।
खत्म। कह रहे हैं गुजरात वालों ने कह दिया कि केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा भाई है, केजरीवाल को मुख्यमंत्री। वो फरोड़ा आदमी है, कुछ भी बोल सकता है। वो अपने बच्चों की कसम खा सकता है राजनीति के लिए। कह रहे हैं मेरे विधायकों को तो बीजेपी फंसा रही है जबरदस्ती। वो तो अपने थप्पड़ लगवा के चुनाव जीता दिल्ली में। गले में यूं माला लेके खड़ा हो गया, लपड़ लगवा के दूसरे दिन माला फूल लेके पहुंच गया। कह रहे हो तो गलती से मार। नहीं चाहिए हमारे को देश में। ऐसा ही नेता तो चाहिए। नेताओं ने तो हमारे 60-70 साल खा गए देश को। ऐसे नेता नहीं चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए। ईमानदारी तो है, बेईमान है, कहाँ है बेईमान? लुटा रहा दुनिया को खजाना हमारा। क्यों IIT पास हूँ मैं। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी करना जो लुटा रहा है। कौन गरीब है? आप गरीब हो? ये भाई तुम गरीब हो भाई? अच्छा एक बात बताइए, मोदी ने ही क्या कर दिया? दुनिया देख रही है, मैं थोड़ी ना देख रहा हूँ, ये सब भाई देख रहे हैं, नेटों पे देख रहे हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं।